चित्त की सभी बाह्य वृत्तियों का थोड़ी देर के लिए उनको स्थगित करेंगे। अपनी सभी प्रकार की एकाग्रता एवं सामर्थ्य को सहेज कर केवल और केवल आज के विषय पर ही केंद्रित रखने का प्रयत्न। ईश्वर से उसके लिए सहयोग के लिए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर ने हमें यह शारीरिक मानसिक योग्यता प्रदान की, ऐसी स्थिति, ऐसी अनुकूलता प्रदान की कि आज हम परमपिता परमात्मा की गोद में बैठकर योग विद्या को जानने, सीखने, समझने का प्रयत्न कर पा रहे हैं। उसके लिए परमपिता को बार बार धन्यवाद देते हुए ऐसा निश्चय करेंगे कि अब से लेकर के कक्षा काल तक मैं अपनी सभी आंतरिक एवं बाह्य चेष्टाओं को रोककर अपना संपूर्ण सामर्थ्य और संपूर्ण एकाग्रता को केवल और केवल योग विद्या के स्वाध्याय पर ही लगाए रखूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वृत्तियों और चेष्टाओं को मैं कक्षा काल तक के लिए पूरी तरह से स्थगित रखूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा संकल्प और इसकी पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात स्वाध्याय मंत्र का उच्चारण। ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व पिछले पाठ से संबंधित यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप रख सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 10 सूत्रों तक की आवृत्ति कर ली थी। अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिर निद्रा, यहाँ तक के सूत्रों की हमने पिछली कक्षा में आवृत्ति कर ली थी। इतने में जिनके भी प्रश्न हो आप रख सकते हैं। जी शोभा माता जी बताइए। समाधि का अर्थ साध्य अर्थात लक्ष्य हो गया। तो समाधि तो योग को कहते हैं। तो योग मतलब समाधि को पाना अपना लक्ष्य है, ये कहना चाहते हैं या कुछ और है? इसको स्पष्ट जरा कर दीजिए। व्यास भाष्य और योग दर्शन के अनुसार जो योग का अर्थ समाधि है वो तो हम पहले पढ़ चुके ना माता जी। हाँ जी, नहीं जैसे जी समाधि मतलब लक्ष्य है, तो समाधि पाना अपना लक्ष्य है, यही मतलब इसका भाव हुआ, ये जानना चाहती हूँ। देखिए, जो आप एक तो योग समाधि और योग के अंतर्गत तो सिर्फ वो यानी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों को ग्रहण किया, एक तो ये है। फिर योग शब्द से अष्टांग योग को भी तो कहा जाता है ना। हाँ जी।
अष्टांग योग में यम नियम भी आते हैं। अब यम नियम क्या है? योग है या योग की प्राप्ति के साधन है? क्या है यम नियम? प्राप्ति के साधन है। लेकिन अष्टांग योग में तो यम नियम को गिना गया है। अब कैसे अर्थ करेंगे? यम नियम का पालन करते हुए आसन प्रत्याहार, इसका पालन करते हुए अपन समाधि को प्राप्त करते हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अष्टांग योग क्या है? चलिए आप मुझे अष्टांग योग बताइए पहले तो। अष्टांग योग मतलब समाधि को प्राप्त करने के 8 अंग बताए गए हैं। योग के अ, 8 अंग। हाँ, उसमें से बताइए। उसमें से पहला यम हो गया। हाँ, यम के 5 हैं। आगे चलिए, बस यम हो गया, आगे? यम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हो गए। जी। 8 अंग मतलब अंग अंग में भी तो स्थिति रहती है ना, यानी जो योग है, योग के अंगों में भी तो वही गुण धर्म मिलेंगे कुछ कुछ। तो इस जैसे बात को मैं धारणा योग समझ। का अंग है, वैसे ही यम नियम भी योग के अंग है। लेकिन यम नियम संपूर्ण योग नहीं है। यम नियम योग के अंतर्गत आते हैं पर संपूर्ण योग नहीं है। धारणा योग के अंतर्गत आती है पर संपूर्ण योग नहीं है। प्रत्याहार योग के अंतर्गत आता है पर संपूर्ण योग नहीं है। अब इतना बात आपको स्पष्ट है या नहीं हो रही है माता जी? हाँ जी। हाँ, तो इनको यानी अष्टांग योग के अंतर्गत तो यम नियम धारणा ध्यान समाधि ये सभी योग ही गिने जाएंगे। लेकिन हमें प्रसंग देखना होता है, हमें प्रकरण देखना होता है। जहां हमने समाधि को साध्य कहा, वहां पर अभी अष्टांग योग में जो साध्य है, यानी अष्टांग योग का अंतिम अंग है समाधि। तो ये जो बाकी के यानी पूर्व के जो 7 है, समाधि से पहले के जो 7 है, ये समाधि तक पहुंचने के लिए है। तो जब इनकी अपेक्षा से देखेंगे तो समाधि साध्य है। यानी योग के 7 अंगों का अनुष्ठान करके हमें योग के 8वें अंग समाधि तक पहुंचना है। तो वहां पर तो साध्य समाधि को कह दिया। अब इस समाधि का भी बार बार अभ्यास करके हमें कहाँ तक पहुंचना है? असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है। संप्रज्ञात समाधि का बार बार अभ्यास करके हमें असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना है। तो अब साध्य क्या हो गया? अब जो समाधि थी यानी संप्रज्ञात समाधि भी साधन हो गया। किसकी अपेक्षा से? यम। असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से। और असंप्रज्ञात समाधि का भी बार बार यानी निरुद्ध अवस्था का भी बार बार अभ्यास करके किसकी योग्यता अर्जित करनी है? मोक्ष की। मोक्ष की। तो यह जो साध्य था हमारा, यानी संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से जो साध्य था असंप्रज्ञात समाधि, वह असंप्रज्ञात समाधि भी साधन बन गया। कौन से साध्य के लिए? मोक्ष रूपी साध्य के लिए। तो जब योग को या समाधि को साध्य कहा जा रहा है, तो अब ये देखिए कि किसकी अपेक्षा से इसको साध्य कहा जा रहा है। पारिभाषिक अर्थ देखेंगे तो योग का पारिभाषिक अर्थ वही आएगा, योगः समाधि। जी। स्पष्ट हाँ है? जी। हाँ। हाँ जी। चलिए आगे चलें या और किन्हीं का कोई प्रश्न है? चलिए आगे चलते हैं। तो 10 सूत्र तक हमने देख लिया था। वृत्तियों की चर्चा कर रहे थे कि वृत्तियां क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति वो जिनके मूल में क्लेश होते हैं, अर्थात जिन वृत्तियों को उठने में क्लेश सहायक बनते हैं। और
अक्लिष्ट वृत्ति, जिन वृत्तियों के उठने में यानी चित्त में जिस इमेज के बनने में विवेक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सत्य सिद्धांत सहायक बनता है, वह वृत्ति कैसी होगी? अक्लिष्ट वृत्ति होगी। और उसमें भी 5 जो इन्होंने प्रकार बताए थे, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। तो इसमें हमने निद्रा वृत्ति तक का देख लिया था। निद्रा वृत्ति के विषय में इन्होंने क्या कहा था? 10वां सूत्र देखिए, पता है ना कहाँ पे पढ़ना है? परिशिष्ट में, जहाँ पीछे सारे सूत्र इकट्ठे दिए हुए हैं। तो उसमें प्रथम पाद समाधि पाद के 10वें सूत्र को एक बार फिर से देखिए। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, अभाव प्रत्यय का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा वृत्ति कहलाती है। अर्थात ऐसी वृत्ति, ऐसी इमेज जो चित्त में बनी हुई है, जो ज्ञान के अभाव को बताती है। इतने समय तक मैंने चित्त के माध्यम से कुछ नहीं जाना, कुछ भी चित्त के माध्यम से आत्मा ने अनुभव नहीं किया, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। ये जो ज्ञान है, यह भी अपने आप में एक जानकारी है। तो इसको कहते हैं निद्रा। उस समय का, जिस वृत्ति का उस समय चित्त अनुभव कर रहा था, जब वह कुछ नहीं जान रहा था, तो वह निद्रा वृत्ति। आगे देखिए 11वां क्या है? अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। स्मृति वृत्ति क्या होती है? अनुभूत विषय, अनुभूत विषय अर्थात जिस विषय का, जिस भी ज्ञान का हमने पूर्व में अनुभव किया है, उसका असंप्रमोष, उसका संप्रमोष ना होना, अर्थात उसका न भूल पाना, उसका पुनः उपस्थित होना, यह क्या कहलाएगा? स्मृति वृत्ति। जैसे किसी भी विषय का हमने अनुभव किया, चाहे प्रत्यक्ष में किया, चाहे अनुमान में किया, चाहे विचार मात्र से किया, चाहे स्वप्न में किया, अब वो जो विषय जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, उसका न भूल पाना, अर्थात उसका फिर से उपस्थित होना। मान लीजिए स्वप्न में हमने कुछ देखा, तो स्वप्न में देख रहे थे, लेकिन सुबह उठने के बाद वो फिर से उपस्थित हो जाता है, ये स्मृति वृत्ति है। आज से 10 वर्ष पूर्व कोई घटना घटी हमारे साथ, हमने किसी व्यक्ति को देखा, या हमने किसी रस का आस्वादन किया, या हम कोई भी विषय जिसको हमने उस समय अनुभव किया, अब 10 वर्ष बाद उसकी जो छवि, उसकी जो एक इमेज फिर से चित्त में उपस्थित होती है, वह स्मृति वृत्ति के कारण होती है। स्मृति वृत्ति कहेंगे उसको। सुबह में आपने क्या खाना खाया था? मैंने एक प्रश्न किया सुबह में, आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया? तो नाश्ते में जब खाया था, तब तो वो चीज आपकी आंखों के सामने उपस्थित थी, तब तो वो रस आपकी जिह्वा इंद्रिय के साथ संपर्क में था, लेकिन अब नहीं है वो वस्तु आंखों के सामने उपस्थित। पर जब आपसे ये पूछा गया कि सुबह नाश्ते में क्या खाया, तो एकदम से दिमाग में वो चित्र उपस्थित हो गया ना, जो भी आपने सुबह नाश्ते में खाया होगा। ये है स्मृति वृत्ति। पिछले हफ्ते रविवार के दिन आप कहाँ गए थे? तो रविवार के दिन गए थे, आज तो आप यहाँ हो, लेकिन वो पूरी की पूरी व्यवस्था, वो पूरा का पूरा चित्र जो एकदम से चित्त में उपस्थित हो जाता है, बुद्धि में उपस्थित हो जाता है, रविवार के दिन मैं वहां था, उस स्थान पे था, उस व्यक्ति के साथ था। ये जो एक इमेज बनी हुई है, अंदर एक चित्र चल रहा है, ये है स्मृति वृत्ति। तो सूत्र ने क्या कहा? अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति ही। आगे देखिए 12वां क्या कह रहे हैं? अब ये 5 प्रकार की वृत्तियां तो इन्होंने बता दी, 2 भेद से, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये तो बता दी। इससे पहले ये कह चुके योग चित्त वृत्ति निरोध, जो इन्होंने दूसरा सूत्र पढ़ा था कि योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। और वृत्तियां कौन कौन सी है जिनका निरोध करना है, वो ये बता दी। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, 2 भेद से। अब कह रहे अच्छा इनका निरोध कैसे हो? आपने कह दिया योग चित्त वृत्ति निरोध, और वृत्तियां भी बता दी, तो इनके निरोध का उपाय क्या है? तो उपाय को बताते हुए इन्होंने 12वां सूत्र पढ़ा, क्या? अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधः, निरोधः, अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्याभ्याम, वैराग्य के द्वारा, तत् निरोध, तत् इनका, निरोधः निरोध करना है, इनको रोकना है। किसके द्वारा रोकना है? अभ्यास और
वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। तो अभ्यास क्या है, स्वयं ये आगे बताएंगे। अभ्यास अष्टांग योग का अभ्यास और वृत्ति अष्टांग योग के द्वारा, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनका बार बार अभ्यास करके वृत्तियां, पहले शरीर से संबंधित वृत्तियां, सामाजिक सांसारिक वृत्तियों को रोकने का अभ्यास, फिर और उससे अगले स्तर की वृत्ति आएंगी, जैसे इसमें आगे ये स्वयं बताएंगे, आज के पाठ में ही आ जाएगा उतना। तो स्थूल भूतों से संबंधित वृत्तियां आएंगी, फिर स्थूल भूतों से संबंधित वृत्तियां भी हट जाएगी, तन्मात्राओं से संबंधित वृत्तियां बचेंगी, फिर उनको भी प्रत्यक्ष कर लिया, वो भी हट जाएगी, फिर मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों आदि से संबंधित वृत्तियां बचेगी, फिर उनको भी प्रत्यक्ष कर लिया तो वो वृत्तियां भी हट जाएगी, फिर अस्मिता मात्र अर्थात आत्मा से संबंधित वृत्ति बचेगी। अब इस आत्मा से संबंधित वृत्ति को भी प्रयास पूर्वक प्रयत्न पूर्वक जब इसको भी प्रत्यक्ष कर लिया तो अब ये भी हट जाएगी, और इसके भी हट जाने पर सर्व वृत्ति निरोध, यानी सभी प्रकार की वृत्तियां हट जाएंगी। तो ये अभ्यास होता है, इस अभ्यास को करना है। और क्या है चित्त वृत्ति निरोध का उपाय? वैराग्य, वैराग्य के द्वारा। वैराग्य अर्थात इच्छा का ना होना, प्राप्ति की इच्छा का ना होना। किसकी प्राप्ति की इच्छा का ना होना? जिस भी विषय से संबंधित, जिन भी विषयों से संबंधित ये वृत्तियां उपस्थित हो रही हैं, उन विषयों की प्राप्ति की इच्छा ना होना, क्योंकि वृत्तियां विषयों से ही संबंधित है, और यदि विषय ही नहीं चाहिए, विषयों की ही इच्छा नहीं हो रही है, तो फिर वृत्तियां किस लिए उपस्थित होंगी? और वृत्तियों की इच्छा ऐसे संकल्प मात्र से दूर नहीं होती, उसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता। आगे सबके उपाय ये बता रहे हैं। तो वृत्तियों का निरोध किससे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। अब इस अभ्यास और वैराग्य में एक दिन में स्थिति नहीं होती। हम अभ्यास करना शुरू करें, यम नियम का पालन करना शुरू करें, तो यम नियम टूटते हैं। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सब चीजों का जब हम अभ्यास करते हैं तो एक दिन में उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यास टूटेंगे हमारे, क्योंकि पूर्व में जो क्रियाएं हम कर रहे हैं निरंतर, उनके इतने गहरे अभ्यास पड़े हुए हैं, इतनी गहरी उनकी छाप पड़ी हुई है कि बार बार वही संस्कार उपस्थित होते हैं। अब हमें ध्यान का संस्कार बनाना है, हमें सत्य बोलने का संस्कार बनाना है, हमें अहिंसा का संस्कार बनाना है, तो उसको बनाने में हम कब सफल होंगे? उसके लिए इन्होंने अगला सूत्र दिया, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र स्थितो, इसमें स्थिति होगी, इसमें किसमें? अभ्यास और वैराग्य में स्थिति होगी। योग अंगों के अनुष्ठान के अभ्यास करने में और वैराग्य में, अर्थात चीजों को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो ना उपस्थित हो, ऐसी स्थिति बनाने में हमारी स्थिति बनेगी, ठहराव आएगा, स्थिरता प्राप्त होगी। किसके द्वारा होगी? यत्नो अभ्यासः, यत्न और अभ्यास से। जब हम बार बार यत्न करेंगे, बार बार प्रतिज्ञाएं टूटेंगी, बार बार हम जो भी स्थिति बनाने का प्रयत्न करेंगे उसमें हमें बार बार विफलता मिलेगी, लेकिन उसमें स्थिरता कब आएगी? ठहराव कब आएगा? तो उसके लिए कहा यत्न और अभ्यास। उसके लिए हमें प्रयत्न करेगा, बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, और अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। इसी सूत्र के भाष्य में उन्होंने कहा दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि जायते। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसका अभ्यास करना पड़ेगा, विश्वास लेकर के करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, और मुझे यही करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है दुखों से बचने का, कष्टों से बचने का। और कब तक करना पड़ेगा? निरंतरीय, निरंतर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ दिन कर दिया, बीच में फिर गैप ले लिया, फिर कुछ दिन कर लिया, फिर गैप ले लिया और हम सफल हो जाएं, ऐसा नहीं। उसको निरंतर करना पड़ेगा हमें, तब हम उसमें सफल होंगे, और दीर्घ काल तक करना पड़ेगा।
इन्हीं के कुछ महीनों तक करने से सफलता मिल जाएगी, कुछ वर्षों तक करने से सफलता मिल जाएगी, नहीं, दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि वासनाओं से संबंधित संस्कार भी हम न जाने कितने जन्मों से इकट्ठे करते हुए आ रहे हैं। तो अब उन्हें बाधित करने के लिए, उन संस्कारों से बार-बार जो वृत्तियां उठ रही है, उन वृत्तियों को रोकने के लिए भी हमें दीर्घ काल तक प्रयत्न करना पड़ेगा, लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ेगा। ये अगला वाला आ गया था, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यह जो अभ्यास है, यह अभ्यास कैसे दृढ़ भूमि होगा? दीर्घ काल तक सेवन करने से, निरंतर सेवन करने से, सत्कार पूर्वक अर्थात श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से दृढ़ भूमि होगा, स्थिरता को प्राप्त होगा। आगे देखिए, ये जो इन्होंने वैराग्य कहा था ऊपर, अभ्यास वैराग्याभ्याम, तो अभ्यास को लेकर के तो दो सूत्र बता दिए, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। इस अभ्यास में यत्न और अभ्यास के द्वारा स्थिति होगी। और कब तक यत्न करना पड़ेगा? तो उसके लिए कह दिया दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। ये स्थिति दृढ़ भूमि तब होगी जब दीर्घ काल तक निरंतर और सत्कार पूर्वक इसका सेवन किया जाएगा। अब आगे वैराग्य के विषय में बता रहे हैं। 15वां सूत्र देखिए, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य किसके लिए कहा? तो कहा दृष्ट, दृष्ट अर्थात देखे हुए अर्थात अनुभव किए हुए, और आनुश्रविक अर्थात सुने हुए विषय, विषयों के प्रति वितृष्णस्य, जो वितृष्ण है, विषय है, जितने भी सांसारिक विषय हैं अर्थात सुख है, भोग है, उनमें से बहुत सारे भोग ऐसे हैं जिनको हमने अनुभव किया है, जिनको देखा है। जैसे रसादी जो सुख है, यानी इंद्रियों से प्राप्त जो भी सुख है, स्वाद है, गंध है, दृश्य है, और भोग स्त्री पुरुष से संबंधित, यानी पुरुषों के लिए स्त्रियां और स्त्रियों के लिए पुरुष, इस प्रकार के जो भोग हैं, जो हमें प्राप्त है, यानी जिनका हमने अनुभव किया है, या तो इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में, उनका कभी हमने अनुभव किया है, वो सारे विषय आ जाएंगे दृष्ट विषयों के अंतर्गत। और आनुश्रविक विषय, जिनका अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन जिनके बारे में सुन करके उनके प्रति हम ललायित होते हैं, उनकी प्राप्ति की इच्छा होती है। 15वां सूत्र है देवांग जी, प्रथम समाधिपाद का 15वां सूत्र। तो जिन विषयों को हमने प्राप्त तो नहीं किया है, जिनका भोग तो नहीं किया है, लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए हम ललायित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहीं से उनके विषय में सुना है। जैसे स्वर्ग की क्या स्थिति होती है, क्या नहीं होती है, हमें पता नहीं। आर्य समाजी लोग तो स्वर्ग नरक की एक अलग ही थ्योरी को स्वीकार करते हैं, वो पौराणिकों वाली थ्योरी में नहीं जाते। पर यहाँ पर सभी के लिए एक बात हो रही है, तो हम एक ये उदाहरण देखते हैं। स्वर्ग में आज तक कोई गया नहीं है कि स्वर्ग कैसा होता है, लेकिन फिर भी जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं कि इतना दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी श्राद्ध पक्ष आके गया है, तो श्राद्ध में श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के लिए ऐसा ऐसा करने से स्वर्ग में पूर्वजों को ये सुख प्राप्त होते हैं। तो अभी स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, फिर भी स्वर्ग की कामना जो होती है, उसकी जो इच्छा होती है, स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, ये आनुश्रविक विषय के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सुनकर के हम इसकी तरफ प्रेरित होते हैं, इसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, इसको अनुभव नहीं किया है। ठीक इसी तरह एक तो पूरा का पूरा समुदाय है, एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा समुदाय है, जो इसी आनुश्रविक सुख की प्राप्ति के लिए, आनुश्रविक विषय की प्राप्ति के ऊपर ही उनका पूरा का पूरा जीवन व्यवस्थित है। इस्लाम, जन्नत, तो उनके लिए ये जो जन्नत का जो भी उनको स्वप्न दिखा करके जहां से भी प्रेरणा मिलती है, ये वो आनुश्रविक विषय ही है, जिस आनुश्रविक विषय की प्राप्ति की इच्छा से वो अपने सभी कर्म करते हैं, और ना केवल अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपितु देख लीजिए संसार में कैसा कोहराम मचाया हुआ है। तो ये आनुश्रविक विषय,
अर्थात जिसके विषय में सुना है, जो प्राप्त नहीं है, जिसका हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है, ऐसे विषयों के प्रति जिसकी क्या वितृष्णस्य, जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई है। यानी पूर्व में जो भी सुख उसने अनुभव किए हैं, अब उसको वो भी नहीं चाहिए। वो कहता है नहीं, इनके प्रति भी मेरी वितृष्णा हो गई है, इनकी प्राप्ति के लिए भी जो इच्छा थी वो समाप्त हो गई है। और आनुश्रविक, जिन विषयों के बारे में सुना है, प्राप्त तो नहीं है, सुना है, उनके प्रति भी अब मेरी इच्छा समाप्त हो गई है, अब वो भी नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति को कहते हैं वशीकार संज्ञा। ऐसी जो स्थिति है, इन परिस्थितियों में जिसका अपनी चित्त वृत्तियों पर, अपनी इच्छाओं पर वशीकरण है, वश है, उस स्थिति को कहेंगे वैराग्यम। उसको वैराग्य कहते हैं। जैसे अभी योग दर्शन में ही आगे सिद्धियां आएंगी। पानी पर चलने वाली है, अग्नि में जल नहीं सकते, भूमि में प्रवेश कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, हाथियों के जितना बल। ये इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, जो वर्तमान में तो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन इनकी प्राप्ति की इच्छा है, आकर्षित करती हैं। तो जिसको सुने हुए विषयों के विषय में भी आसक्ति नहीं होती, प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, आकर्षण नहीं होता, वो स्थिति है ये वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उसमें भी जिसका अपने अंतःकरण पे वशीकरण है, उस स्थिति को कहेंगे वैराग्य। अब इस वैराग्य के भी दो भेद हैं। एक तो ये हो गया दृष्ट आनुश्रविक। इसमें दिव्य और अदिव्य विषय की भी एक चर्चा आती है। दिव्य अर्थात दिव्य यानी विशेष, और अदिव्य यानी साधारण। तो साधारण सुख और दिव्य सुख, इन दोनों में जिसकी इच्छा समाप्त हो गई है, मतलब एक व्यक्ति है जिसको साधारण भोजन प्राप्त है, यानी जिसकी थाली में दाल रोटी ये सब चीजें उसको प्राप्त है। तो अब वो कहे कि नहीं, इस भोजन से अब मैं तृप्त हो गया हूँ, अब मुझे इस भोजन की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। लेकिन एक दूसरी थाली है जिसमें अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं, बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई है, 2-3 सब्जियां रखी हुई है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं। अब वो थाली उसके सामने रख के और कहे कि आप बताओ, अब आपकी इसको खाने की इच्छा है या नहीं है। तो अदिव्य अर्थात साधारण विषयों के प्रति इच्छा का समापन हो जाना, और दिव्य अर्थात जो दिव्य विषय हैं, जो असाधारण विषय हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी इच्छा का समापन हो जाना। जैसे कुछ लोग कहे कि नहीं, संसार की किसी भी वस्तु के प्रति तो अब मेरा मोह नहीं है, राग नहीं है, लेकिन योग से संबंधित सिद्धियों के प्रति अभी उसका राग है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए वो संसार का सारा ऐश्वर्य छोड़ करके और जंगलों में तप कर रहा है, किसके लिए? योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो अब इसको हम वैराग्य की स्थिति नहीं कहेंगे। अगला कहा इन्होंने, हाँ, ये जो अभी ऊपर का जो वैराग्य चल रहा है, ये अपर वैराग्य की ही स्थिति कही गई है। इसमें दृष्ट विषय, आनुश्रविक विषय, दिव्य और अदिव्य विषय, ये चारों विषय जो हैं, ये पर वैराग्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। अभी ये अपर वैराग्य ही है। इन वैराग्य से अर्थात दृष्ट विषयों के प्रति भी तृष्णा का भाव समाप्त हो गया, अदृष्ट विषयों के प्रति भी तृष्णा का भाव समाप्त हो गया, अदिव्य के प्रति भी समाप्त हो गया और दिव्य के प्रति भी समाप्त हो गया है। ये चारों स्थितियां अपर वैराग्य के अंतर्गत ही आएगी। अब इससे ऊंची स्थिति का, इससे अगली स्थिति का एक और वैराग्य है, वो कौन सा है? उसके लिए इन्होंने 16वां सूत्र कह दिया, तत्परम। इससे भी परम, इससे भी परे, इससे भी आगे की स्थिति का एक वैराग्य है। वह कैसा है? तो उसके लिए कहा, पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष ख्यातेर, पुरुष का ज्ञान हो जाने पर, गुण वैतृष्णम, गुणों के प्रति जो वितृष्णा का भाव उपस्थित होता है। पुरुष का ख्यान, ख्यान अर्थात ज्ञान, साक्षात, पुरुष यानी आत्मा। तो आत्मा का साक्षात हो जाने पर, जब आत्मा को स्वयं का साक्षात हो जाता है, स्वयं को वो देख लेता है, जान लेता है, उस यानी अस्मितानुगत जो समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि के विषय में बात हो रही है यहाँ पर। तो अस्मितानुगत समाधि में जब आत्मा स्वयं को देख लेता है, पुरुष जब स्वयं को जान लेता है, तो स्वयं को भी, क्योंकि वो चित्त के माध्यम से ही देखता है,
वहां पर भी वो चित्त को ही देख रहा होता है, उसी चित्त को देख रहा होता है जो त्रिगुण से बना हुआ है, सत्व रजस तमस से बना हुआ है। उसी के माध्यम से, क्योंकि आत्मा का साक्षात कर रहा है, इसलिए पुरुष की ख्याति होने पर, पुरुष का साक्षात होने पर भी गुणों के प्रति जो वितृष्णा का भाव आता है, वो पर वैराग्य है। अपर वैराग्य में तो आत्मा के अतिरिक्त अन्य जितने भी विषय हैं, उनके प्रति उसको वितृष्णा का भाव आ जाता है, उनके प्रति विरक्ति का भाव आ जाता है। और पर वैराग्य में आत्मा को स्वयं के स्वरूप के प्रति भी विरक्ति का भाव आ जाता है। अब वो स्वयं के स्वरूप से, अर्थात संप्रज्ञात समाधि से भी विरक्त होने लगता है। अब उसकी प्राप्ति की, उसकी स्थिति की भी और इच्छा शेष नहीं बचती। इसको कहेंगे पर वैराग्य। आगे देखिए 17वां, संप्रज्ञात समाधि के विषय में बता रहे हैं। ये वैराग्य घटित होने पर जो समाधि प्राप्त होती है क्रमशः, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कहा, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि 4 स्तर की होती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। उसका पहला स्टेप है वितर्क अनुगत समाधि। वितर्क अनुगत समाधि में किसका प्रत्यक्ष होता है? स्थूल भूतों का। अभी जो वृत्तियों के विषय में हमने चर्चा की ना, तो वितर्क अनुगत समाधि में किससे संबंधित वृत्ति उपस्थित रहती है? स्थूल भूतों से संबंधित वृत्ति उपस्थित रहती है। स्थूल भूत अर्थात यही आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल आदि, इनसे संबंधित वृत्ति उपस्थित रहती है। विचार अनुगत, विचार अनुगत में तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्राओं से संबंधित वृत्तियां उपस्थित रहती हैं। और आनंद अनुगत, आनंद अनुगत समाधि में जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और इंद्रियां, इंद्रियों में ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सभी, इनसे संबंधित मात्र वृत्ति उपस्थित रहती है। और अस्मिता अनुगत, अस्मिता अनुगत में केवल पुरुष, केवल आत्मा, तो वृत्तियां संकुचित होती चली गई ना। वितर्क अनुगत समाधि में वृत्तियां तो सबसे संबंधित उपस्थित रहेंगी, लेकिन मुख्य रूप से स्थूल भूतों से संबंधित वृत्तियां उपस्थित रहेगी और स्थूल भूतों का ही साक्षात होगा। अब विचार अनुगत में, क्योंकि स्थूल भूतों का साक्षात वितर्क अनुगत में हो चुका है, इसलिए स्थूल भूत जो है वो अब दौड़ से हट जाएंगे, स्थूल भूतों से संबंधित वृत्तियां अब हट जाएंगी। अब केवल सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राओं से संबंधित वृत्तियां बचेंगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो तन्मात्राएं हैं, इनसे संबंधित वृत्तियां मुख्य रूप से बचेंगी और इन्हीं का प्रत्यक्ष होगा। अब ये विचार अनुगत में जब तन्मात्राओं का प्रत्यक्ष हो गया, तो तन्मात्राओं से संबंधित वृत्तियां भी हट जाएंगी। अब आनंद अनुगत जो समापत्ति होगी, आनंद अनुगत संप्रज्ञात समाधि में किसका उसको बोध होगा? तो वहां पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, इनसे संबंधित वृत्तियां रहेंगी और इनका भी प्रत्यक्ष होकर के ये भी हट जाएंगी। अब केवल एक ही विषय से संबंधित वृत्ति बचेगी अस्मितानुगत समापत्ति में। जो अस्मितानुगत समाधि है, उसमें एक ही विषय से संबंधित वृत्ति बचेगी। किससे संबंधित? जैसा कि नाम है अस्मि। अस्मि मतलब मैं मतलब मैं, पुरुष, आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा से संबंधित ही वृत्ति बचेगी और उसी का साक्षात होगा, उसी का प्रत्यक्ष होगा। लेकिन वृत्ति बचेगी, वृत्ति के माध्यम से ही यहाँ पर प्रत्यक्ष हो रहा है। ये अब वो वाली स्थिति नहीं है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति का निरोध नहीं हुआ है। अस्मिता अनुगत समापत्ति में, अस्मिता अनुगत समाधि में अर्थात संप्रज्ञात समाधि में भी जो प्रत्यक्ष हो रहा है आत्मा का, वह वृत्ति के माध्यम से ही हो रहा है। इसलिए एक समय ऐसा आता है कि पुरुष को अर्थात आत्मा को वृत्ति मात्र से विरक्ति हो जाती है। अब उसको कोई वृत्ति नहीं चाहिए होती। अस्मिता यानी माँ से संबंधित, आत्मा से संबंधित वृत्ति के प्रति भी उसकी अनिच्छा हो जाती है। और जब ये अनिच्छा होती है तब क्या होता है? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्यय का अभ्यास पूर्व,
विराम प्रत्यय के अभ्यास पूर्वक। विराम प्रत्यय यानी अस्मितानुगत में तो एक प्रत्यय बना हुआ था, एक ज्ञान बना हुआ था, स्वयं का आत्मा का ज्ञान बना हुआ था। लेकिन जब इस आत्मा के ज्ञान के प्रति भी विरक्ति होती है और विरक्ति होने पर जब यह भी रुकने लगता है, इसको भी आत्मा द्वारा रोका जाने लगता है, तब क्या स्थिति बनती है? तो उससे संस्कार शेषो अन्य है, उससे अन्य समाधि की प्राप्ति होती है। संप्रज्ञात से अन्य जो दूसरी समाधि है अर्थात असंप्रज्ञात, उसकी प्राप्ति होती है। और उसका क्या लक्षण है? तो कहा संस्कार शेषो अन्य है, उसमें केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, वृत्ति हट जाती है और संस्कार शेष बचते हैं उसमें केवल। ऐसी जो समाधि है, ऐसी जो असंप्रज्ञात समाधि है, उसकी प्राप्ति होती है। अब ये जो समाधि है ये किन किन को प्राप्त होती है, उनके लिए कह दिया। दो सूत्र आए हैं उनके लिए, 19वां और 20वां। तो पहले 19वें में बता रहे हैं कि ये समाधि किन को प्राप्त होती है। तो उनके लिए कहा भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, ये समाधि प्राप्त होती है भव प्रत्ययों को। भव प्रत्यय, भव प्रत्यय अर्थात संसार का ज्ञान जिन्हें रहता है उनको प्राप्त होती है। संसार का ज्ञान किनको रहता है? ऐसे ही योगी जो पूर्व में यानी पूर्व जन्मों में अपनी साधना कर चुके, लेकिन संसार से संबंधित मतलब साधना में उन्होंने एक ऊंची स्थिति को प्राप्त किया, एक अच्छी स्थिति को प्राप्त किया, लेकिन संसार से संबंधित संस्कारों को, वृत्तियों को वो निरोध नहीं कर पाए, वो नहीं रोक पाए। कहीं ना कहीं अभ्यास में कमी रह गई या कुछ विषयों में न्यूनता रह गई, जिसके कारण भव प्रत्यय, भव अर्थात संसार, प्रत्यय अर्थात बोध ज्ञान, उनको फिर से संसार में खींच के लेके आया। संसार से संबंधित संस्कारों को, वृत्तियों को वो समाप्त नहीं कर पाए, तो वो संसार से संबंधित वृत्तियां, संस्कार उन्हें फिर से संसार में जन्म दिलवाने में समर्थ हो पाई। ऐसे जो योगी हैं उनको ये समाधियां प्राप्त होती है। और वो योगी कौन से हैं? विदेह प्रकृति लया नाम, उनकी दो संज्ञाएं हैं, विदेह और प्रकृति लय। ये भव प्रत्यय योगी होते हैं। और दूसरे योगी कौन से होते हैं? तो उनके लिए 20वां सूत्र पढ़ा इन्होंने, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। इतर, इतर अर्थात अन्य। अन्य कौन से होते हैं? तो इनके लिए भाष्य में कहा गया है, इनको उपाय प्रत्यय योगी कहा गया है। उपाय प्रत्यय, उपाय प्रत्यय अर्थात जो उपाय पूर्वक समाधि तक पहुंचते हैं, जो पहले उपायों का अनुष्ठान करते हैं और फिर समाधि की प्राप्ति जिनको होती है, उनको कहा उपाय प्रत्यय योगी। वो उपाय कौन कौन से हैं? तो उनके लिए कह दिया श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। श्रद्धा वीर्य, श्रद्धा तो योगांगों के अनुष्ठान के प्रति श्रद्धा, और वीर्य, वीर्य अर्थात परिश्रम। स्मृति, स्मृति अर्थात यहाँ पे बुद्धि पूर्वक आएगा, यानी योग अंगों का अनुष्ठान निरंतर जब वो कर रहे हैं तो उससे जिस बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिस स्मृति की प्राप्ति होती है वह। और समाधि प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा अर्थात समाधि का ज्ञान। तो 4 प्रकार की हमने ऊपर समापत्ति पढ़ी है, इनमें क्रमशः जो उसकी बुद्धि में क्षमता उसको प्राप्त होती है, उससे इन उपायों से जिसको समाधि प्राप्त होती है वो उपाय प्रत्यय योगी कहलाते हैं। भव प्रत्यय अर्थात जो पूर्व में प्रयास कर चुके, पूर्व में अभ्यास कर चुके और फिर उनका कुछ न्यूनता रह जाने के कारण से संसार में जन्म होता है, उनको ये समाधि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। और उपाय प्रत्यय जो उपाय पूर्वक यानी एक एक योग के अंग का अनुष्ठान करके फिर जो समाधि तक पहुंचते हैं क्रमशः वो। तो समाधि इन 2 प्रकार के योगियों को प्राप्त होती है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। मेरी ओर से आज का विषय पूरा हो गया है। इतने में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। संप्रमोषः का अर्थ क्या है? संप्रमोष मतलब भूल जाना और असंप्रमोष मतलब ना भूल पाना। यहाँ पे संप्रमोष नहीं है, यहाँ देखिए विषय या असंप्रमोष, ऐसा ना विषय और फिर संधि हो गई है,
तो विषय असंप्रमोष बोले या विषया संप्रमोष ऐसा बोले? ठीक है माता जी? हाँ जी। चलिए, अच्छा, जो एक पुराने स भव हाँ जी, बताइए। प्रत्यय भव प्रत्यय का जो मतलब अभी चर्चा हुई, इसमें उन्होंने पहले ये उपाय प्रत्यय किया होगा ना, कि नहीं हाँ, किया? पूर्व जन्मों में किया हुआ है उपाय। पूर्व ये जन्म में तो उपाय करके ही वो समाधि तक पहुँचे हैं। ठीक है। जी, एक और चीज़ जो पुराने सदस्य हैं जैसे स्मृति जी हैं, सुमेधा माता जी हैं, शोभा माता जी हैं और भी जो पुराने सदस्य जुड़ते हैं, वो स्वेच्छा से 1-1, 2-2 सूत्र तैयार करके आएँगे, इसी के। स्वेच्छा से कोई भी 1 या 2 सूत्र। आज तक हमने 20 सूत्रों को रिवीजन कर लिया है, तो कोई भी 1 या 2 तो आपकी आवृत्ति भी होगी और नए सदस्यों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है। ठीक है जी? हाँ जी। अच्छा, एक और दीक्षा मेरे जी, को विवेक बता दीजिए, पर वैराग्य और अपर वैराग्य, ये प्रकृति मैं लय का अर्थ अलग-अलग बताएं जरा एक बार। अभी बता देते हैं। हाँ, शोभा माता जी आप कंप्लीट कीजिए पहले आप क्या कह रहे हैं? पर वैराग्य और अपर वैराग्य, इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन है अभी। कैसे कन्फ्यूजन है? मतलब पर में मतलब क्या स्थिति है और अपर में क्या स्थिति है, ये चीज अभी स्पष्ट नहीं हुई है। ठीक है। एक शब्द होता है परे, परे शब्द सुना है? हाँ जी। और एक शब्द होता है उरे। हाँ जी। हाँ, तो उरे शब्द का क्या अर्थ होता है? निकट, और परे का? दूर, हटना। हाँ, तो निकट की वस्तु को प्राप्त करना आसान होता है, शीघ्रता से मिल जाती है। हाँ जी। और परे की वस्तु कठिनता से और देरी से मिलती है। हाँ जी। तो इसी तरह अब ये जो अपर वैराग्य है, इसको आप उरे का वैराग्य समझ लीजिए और पर वैराग्य को परे का वैराग्य समझ लीजिए। ठीक है? अपर वैराग्य यानी जिन वस्तुओं के साथ हम निकटता से जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ना। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि आपको ना रविवार के दिन नमक नहीं खाना, तो ये आपके लिए मतलब जो कोई बहुत ही आसक्त है, जो रस आदि में बहुत अधिक आसक्त है, उसके लिए तो ये छोड़ना कठिन है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी नियमों के प्रति सचेत है, उसके लिए अब 1 दिन सप्ताह में 1 दिन नमक छोड़ना कठिन नहीं है। इतनी बात पकड़ में आई माता जी? हाँ जी। तो ये उरे की स्थिति हो गई, मतलब वो कर सकता है इसको, लेकिन अब इस व्यक्ति को कह दिया कि आपको एक रविवार के दिन किसी एक विषय से संबंधित वृत्ति नहीं उठने देनी। अब ये इसके लिए कैसी स्थिति हो गई, परे वाली या उरे वाली? परे वाली होगी। परे वाली हो गई। क्यों? क्योंकि इसको करने के लिए उसको प्रयास भी अधिक करना पड़ेगा और अधिक समय तक करना पड़ेगा। उसको कह दिया नमक छोड़ना है 1 दिन, तो शायद वो 1 ही सप्ताह में ऐसा कर पाने में सफल हो जाए। लेकिन उसको कहा कि वृत्ति छोड़नी है आपको नमक से संबंधित, तो उसको 1 ही सप्ताह में सफलता नहीं मिलेगी। तो अपर वैराग्य यानी जिन वस्तुओं के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ रोज व्यवहार होता है, जिनसे संबंधित वृत्तियां रोज उपस्थित हो रही है, उनको छोड़ना, उनसे हटना, उनसे विरक्त होना। और अपर वैराग्य तो ये हो गया। और पर वैराग्य क्या हो गया? जो परे की स्थिति है, अर्थात जिसको बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा से संबंधित वृत्ति यानी मैं हूं, इससे संबंधित वृत्ति को हटाना। अब मैं हूं ये वृत्ति हम कितनी बार जीते हैं? बहुत अधिक बार।
उस वृत्ति को भी हटाना। तो ये परे की चीज है, परे की चीज है अर्थात इसको प्राप्त करना कठिन भी है और अधिक समय लगता है। पर वैराग्य। अब स्पष्ट है? हाँ जी, स्पष्ट है। बहुत चलिए धन्यवाद। जी। सुमेधा माता जी, आप विदेह और प्रकृति लय योगियों के विषय में पूछ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ये योगियों की स्थिति है, यानी जिन्होंने कुछ साधना तो पूर्व जन्म में की थी, उस साधना के आधार पे उनको कुछ योग्यता भी प्राप्त हुई थी, कुछ सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ था, लेकिन वो सामर्थ्य या वो योग्यता इतनी नहीं थी कि वो मुक्ति की स्थिति में पहुंच जाए, यानी उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, ऐसी वो स्थिति नहीं थी। तो ऐसी स्थिति ना होने के कारण अब उनको फिर से संसार में जन्म मिलता है। संसार में जन्म मिलता है तो बचपन से ही तो वो योगी हो नहीं जाते। जब उनकी मृत्यु हुई थी तब निसंदेह वो योगी थे, तब निसंदेह वो योग में एक स्थिति को प्राप्त थे। लेकिन अब जब वो जन्म उनका हो रहा है, तो जन्म लेते ही तो जो एक बालक की स्थिति होती है वो सब आती है ना उनमें। भाई बालक की तरह ही वो चलना सीखता है, पहले घुटनों पे रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर स्कूल जाता है, पढ़ता है, गुरुकुल विद्यालय, माता पिता, सारे संबंध, सारी चीजें उसके एक सामान्य बालक की तरह ही होती है। ये हाँ एक जी। अलग बात है कि सामान्य बालक से कुछ विशिष्ट क्रियाएं हो, उसके पास कुछ विशिष्ट योग्यता हो, उसका बालपन एक साधारण बालक की अपेक्षा कुछ विशेष हो। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि वो पैदा होने के 1-2 महीने बाद ही समाधि लगा के बैठ जाए। हुँ। हाँ जी। ऐसा तो नहीं होता ना। तो अब हुँ, जो इसने पूर्व जन्म में, यानी जहां पे इसकी यात्रा समाप्त हुई थी पूर्व जन्म की, अब वो कब उपस्थित होगा? तो वो जैसे ही इसकी आयु कुछ होती है, जैसे ही इसके कुछ संस्कार होते हैं या थोड़ी बहुत इसकी चेष्टा होती है, क्योंकि संस्कारों के वशीभूत होकर के विद्वानों का जो संपर्क है, विद्वानों का संगति है या गुरुकुलों में आना जाना, ये सब चीजें इसको आकर्षित करती है, इसकी रुचि होती है उनमें। क्यों रुचि होती है? क्योंकि पूर्व के संस्कार तद अनुकूल होते हैं। उन हुँ, संस्कारों के वशीभूत होकर के ये उन सब चीजों को स्वीकार करता है, यानी विद्वानों की संगति में बैठता है, सत्संगों में जाता है और उससे संबंधित पुस्तकों का स्वाध्याय करता है, क्योंकि संस्कार उस तरह के हैं। और फिर वो विद्वानों का संगतिकरण करके, योग का थोड़ा सा अभ्यास करके या पुस्तकों का थोड़ा सा स्वाध्याय करके, अब वो संस्कार, वो स्थिति जो इसने पूर्व जन्म में अर्जित की थी, अब वो एकदम से उपस्थित हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों से यज्ञ कर रहे हैं, सालों से पुस्तकों का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन गति नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार में उनकी अच्छी गति हो जाती है, हुँ, स्वाध्याय में ही अच्छी गति हो जाती है। तो हाँ जी। कारण क्या? पूर्व जन्म का अभ्यास है उसका। हाँ, अब वो केवल स्वाध्याय से या थोड़ा बहुत कुछ सुनने पढ़ने से ही उसको वो चीजें उपस्थित हो जाती हैं। हाँ जी। ये भव ये दोनों प्रत्यय च और हाँ जी। जी। नहीं, आप बताइए? हाँ, तो ये तो हो गया भव प्रत्यय। अब इस भव प्रत्यय की 2 कैटेगरियाँ हैं, यानी कैसे पहचान करें, इसमें भी क्या स्थिति होती है? तो उसमें होता है एक विदेह विदेह और एक प्रकृति लय। ये 2 स्थितियाँ हैं। इसका जो स्वामी जी करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने कहा विदेह जो देह से अपना स्वामित्व हटाकर ईश्वर का स्वामित्व मानते हैं तथा देह अभिमान से रहित और देह को उत्पत्ति विनाश आदि दोष युक्त देखकर ईश्वर की उपासना करते हैं, वे विदेह योगी कहलाते हैं। जी, यही दोनों शब्दों के अर्थ जानना चाह रही थी कि ये नाम क्यों दिए गए उनको? वो आपकी बात तो समझ गई थी, पर दोनों शब्दों का वो अर्थ जाना जैसे आपने अभी बताया बिल्कुल यही लाइन जानना चाह रही थी कि ये नाम क्यों दिए गए? विदेह का अर्थ समझ में आ गया, प्रकृति लय का भी बताएँ इस तरह। उसमें है सत्व रज तम प्रकृति, उससे उत्पन्न महतत्व अहंकार तन्मात्राएं, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। इनको जो अत्यंत परिश्रम और तल्लीनता पूर्वक जानकर और इनमें दोष देखकर ईश्वर की उपासना करते हैं, यानी इसका चिंतन स्तर प्रकृति के स्तर पे होता है। पहले वाले को तो देह अभिमान नहीं रहता,
यानी हाँ वो जी, देह की नश्वरता को देखता है, हमेशा ये काया नहीं रहने वाली, पूर्व जन्मों में भी प्राप्त हुई थी, अभी भी ये विचार जैसे सामान्य व्यक्ति के मन में नहीं आते, वो देह की रक्षा के लिए प्रयत्न करता है, सुंदरता बनी रहे, युवावस्था बनी रहे, इनके लिए उसका निरंतर प्रयत्न चलता रहता है। हाँ लेकिन जी। एक व्यक्ति रहता है जो समझ लेता है कि नहीं ये सदैव नहीं रहने वाला, जब तक हुँ, ये है तब तक मुझे अपने साध्य को साधना है, इसका उपयोग करके। हाँ जी, ये विदेह है और प्रकृति लय जो इसके भी भीतर की स्थिति को जानता समझता है, यानी किससे ये बना है, मन इंद्रियां आदि है, ये किनसे बनी है, इसकी क्या प्रोसेस है, और ये सब चीजें नियत नहीं है। यानी प्रकृति विकृति इससे पार जो अवस्थित है परमेश्वर, हाँ उसकी जी, उसको उपासना करनी है। ये दोनों हुँ, ही वृत्तियां उपस्थित होती है भव प्रत्यय के समक्ष, अर्थात जिसने इन दोनों से विदेह और प्रकृति लय वाली स्थिति से भिन्न की जो चीजें हैं, जो अभी हुँ, हमने उपाय प्रत्यय में पढ़ी थी, हाँ जी, जो वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगत के अंतर्गत जिनका साक्षात करता है, वो सब जो पहले कर चुका, अब ये दो से संबंधित विचार केवल उसके समक्ष उपस्थित होके उसे साधना में प्रवृत्त कर देते हैं, और बाकी हुँ, उपाय प्रत्यय को यम नियम आसन प्राणायाम वो सारे विचार क्रमशः लाने पड़ते हैं, तब वो साधना में प्रवृत्त होता है। और ये थोड़े से स्वाध्याय के बाद, यानी विदेह वाला देह आदि के ज्ञान से ही प्रवृत्त हो जाता है, देह की नश्वरता को देख करके ही। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विदेह समाधि प्राप्त थी, लेकिन वो देह की नश्वरता, उनकी चाचा जी के देहांत हो गया, उनकी बहन का देहांत हो गया, उन्होंने जो शिव पिंडी थी उस पर चूहों को गंध फैलाते हुए देखा, तो उन सब स्थितियों की नश्वरता को देख करके ही तो वो सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ गए थे। कितने हुँ, लोगों को होता है। तो मतलब इन सब वस्तुओं की सच्चाई को वो पूर्व में जान चुके थे उपायों के द्वारा, हाँ इस जी, तरह से। ठीक है जी। धन्यवाद बहुत-बहुत। ठीक है, तो आप लोग करके लाएंगे कल एक या दो सूत्र, है ना, प्रथम पाद के, स्वेच्छा से। चलिए, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम।